उधर राजस्थान के बलोत्रा में एक बस के तेज लहरों के बीच फंसने से लोगों की जान खतरे में आ गई। आरोप लगा कि ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए लोगों से भरी उस बस को पानी में उतार दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। क्योंकि वो बस तेज लहरों में फंसी नजर आई, उसे देखकर ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त पलट सकती थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई और उस मशीन की मदद से बस को पानी के तेज बहाव से खींचकर बाहर निकाला गया। इससे पहले बस के ड्राइवर ने तेज रफ्तार में बस को पानी में उतार दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अटक गई। बस में बैठे लोगों की जान पर बनाई। हैरान कर देने वाला यह मामला बालोतरा जिले के सिरधरी थाना इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक वहां आसपास के नदी नालों में उफान आने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उस बस के ड्राइवर ने बस को लहरों में उतार दिया। हालांकि प्रशासन ने लोगों की जान बचा ली और बस को बाहर निकालने के बाद जब्त कर लिया। इधर राजस्थान के पाली में पुल ना होने से लोग अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। वहां के लोगों के मुताबिक 3 महीने पहले एक पुराना पुल तोड़ दिया गया था, लेकिन उसकी जगह पर नया पुल नहीं बनाया गया। इसकी वजह से कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया और रास्ता पार करने के लिए लोग उफनती लहरों का मुकाबला करते नजर आए। पाली जिले में हुई भारी बारिश वहां के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पाली के देसूरी इलाके में कुछ लोगों ने तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उन्होंने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और पानी की तेज धार के बीच चलते दिखाई दिए। वहां नदी के दोनों किनारों के बीच एक रस्सी बांध दी गई और वो लोग उस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते रहे, जबकि एक दूसरे इलाके में भी बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। वहां भी एक आदमी ने एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और संभल कर चलते नजर आए। उस बच्चे के अलावा बड़ी संख्या में कई दूसरे बच्चे भी नदी के किनारे मौजूद दिखे, लेकिन वो लोग रास्ता पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बताया गया कि 3 महीने पहले वो पुराना पुल तोड़ दिया गया था और नया पुल न बनने की वजह से लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थरों के गिरने से दहशत मच गई। घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग सड़क से गुजर रहे थे। वहां लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और बड़े बड़े पत्थरों से बचने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। वहां ऊंचाई से सड़क पर तेजी से पत्थर गिरते नजर आए और ऐसा लगा मानो बड़ी बड़ी चट्टानें एक साथ टूटकर बिखर गई हों। सड़क पर पहाड़ से इतनी तेज रफ्तार में पत्थरों की बारिश हुई कि उसकी आवाज सुनकर लोग दहल गए। वहां कुछ ही देर में सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया और इस दौरान पैदल गुजर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि चंबा के तीसा मुख्य मार्ग पर बारिश के दौरान वो लोग फंस गए थे, लेकिन बारिश के बाद जब वो अपने घरों के लिए निकले तो जासौरगढ़ 0 पॉइंट पर पत्थरों की बरसात होने लग गई। गनीमत ये रही कि कोई भी उसकी चपेट में नहीं आया। इस घटना के बाद प्रशासन ने जरूरी न होने पर लोगों को अपने घर से न निकलने की सलाह दी, क्योंकि चंबा में पहाड़ से गिरे भारी भरकम पत्थरों ने एक महिला और उनके पति की जान ले ली। वो दोनों अपने घर में मौजूद थे, तभी पहाड़ खिसकने की वजह से कई बड़े पत्थर उनके घर के ऊपर गिर गए और दोनों उसकी जद में आ गए। क्योंकि ऊंचाई से गिरे पत्थरों की वजह से उनका घर मलबे में तब्दील हो गया। उनके घर की छत और दीवारें टूटकर बिखर गईं। वहां हर तरफ ईंटें और कंक्रीट का मलबा नजर आया। इसके साथ ही लकड़ियों से बनी खिड़कियां और दरवाजे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए, जबकि उस मकान के अंदर रखा सामान भी बर्बाद हो गया। चंबा जिले के महिला इलाके में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच कई बड़े पत्थर उस मकान के ऊपर गिर गए। उस वक्त तो महिला और उनके पति घर में ही मौजूद थे और वो दोनों इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये जो ऊपर से पत्थर आया है और दूसरा पत्थर एक और जो तैयार है नीचे आने के लिए, तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, या तो इनका यहाँ से पलायन किया जाए। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई और वहां के लोगों ने सरकार से अपने घरों को पत्थरों से बचाने के लिए व्यवस्था कराने की मांग की। इधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। साथ ही पुलिस की कई टीमों ने भी जगह जगह घूमकर अनाउंसमेंट की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, ताकि कोई नदी के तेज बहाव की चपेट में न आ जाए। लोगों से गुजारिश की जाती है कि कोई भी नदी के किनारे न जाए और जिनके भी घर नदी के किनारे हैं वो थोड़ा सा साइड में चले जाएं। इसके अलावा बचाव टीम भी लोगों को सतर्क करने के लिए अनाउंसमेंट करती दिखाई दी। नौशेरा में हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने का भी खतरा बढ़ गया। ऐसे में बचाव टीम ने लोगों को जरूरी काम न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी।
नहीं है तो कृपा करके गाड़ी लेकर बाहर भी मत जाए, लैंडस्लाइड का खतरा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बचाव टीम ने मछुआरों को भी नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए। भारी बारिश की वजह से नौशेरा में बढ़ा बाढ़ का खतरा अगले 2 दिन भी बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 दिन नौशेरा के अलावा कठुआ, सांबा और उधमपुर में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। और इस सबके बीच चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन के कई इलाके डूब गए। वहां लगातार हो रही बेहिसाब बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके बाद प्रशासन ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के 2 गेट खोल दिए और उसके बाद वहां के निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहां भारी बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर आ गई। नदी का बहाव इतना तेज दिखाई दिया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी। रामबन की तरह ही जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला भी भारी बारिश से बेहाल नजर आया। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी सड़कों तक आ गया। ऐसे में लोगों का अपने मकानों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई। उस दीवार के पास 2 गाड़ियां खड़ी थीं। दीवार ढहने की वजह से उन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रियासी में भी भारी बारिश हुई। उसकी वजह से चिनाब नदी में उफान आ गया और उस पर बना सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उधर पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई जगहों में मकान गिरने और जमीन खिसकने से भारी नुकसान की खबरें आई, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों पर बारिश कहर बनकर टूटी। वहां जोरदार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से पाकिस्तान में करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला। वहां तो गांव के गांव डूब गए। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट जैसे कई बड़े शहरों में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिला। क्योंकि कुछ महीने पहले तक बूंद बूंद के लिए तरसते पंजाब प्रांत में हुई बारिश लोगों के लिए कब परेशानी का सबब बन गई पता ही नहीं चला। और फिर पंजाब प्रांत के कई शहरों में सड़कों पर सैलाब का कब्जा नजर आया। गांव के गांव डूब गए। 3 दिन पहले ही रावलपिंडी के पास एक बांध भी फूट गया था। वहां के हालात सुधारने के लिए सेना ने लंबा ऑपरेशन चलाया ताकि सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकाला जा सके। उधर अमेरिका के कैंसस शहर में एक महिला तेज लहरों के बीच फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ की वजह से वो एक पेड़ पर चढ़कर जान बचाती दिखी। उन्हें वहां फंसा देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो महिला एक पेड़ पर चढ़ी नजर आई। पेड़ के नीचे चारों तरफ पानी भरा दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को पकड़कर वो खुद को संभालती रही। इस दौरान पानी की तेज लहरें उन्हें लीलने को तैयार दिखी। हालांकि उस महिला के फंसे होने की जानकारी मिलते ही राहत बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने एक नाव की मदद से महिला को पेड़ से उतार लिया। तेज लहरों से बाहर निकलते ही महिला ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक कैंसस शहर के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी गई। वहां भारी बारिश के बाद आसपास की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिस वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यही वजह रही कि वो महिला अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बचाव दल के सदस्यों ने उनकी जान बचा ली।